आज हम आपको संधि के विषय में बताएंगे। संधि क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल होता है, संधि वाली मेल। लेकिन साहित्य में जब दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिले और दो वर्ण मिलकर एक उसमें परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। यानी संधि में भी दो शब्दों का मेल होगा। जैसे दो शब्द होंगे, जैसे पुस्तक और आलय। जैसे पुस्तक और प्लस आलय, इसमें आ है और इसमें भी बड़ा आ है, तो इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ शब्द बन गया पुस्तकालय। तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। जब दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लो पुस्तक और आलय को मिलाकर पुस्तकालय बना, तो पुस्तक का अंतिम वर्ण जो है वो आ है और पहला वर्ण भी आ है, दोनों को मिलाकर बड़ा बन गया, शब्द बन गया पुस्तकालय। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जब स्वर से स्वर का मेल हो, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, वह स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि, इसमें दोनों व्यंजन हो सकते हैं, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो सकता है। एक स्वर एक व्यंजन हो सकता है, तो वह व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि, एक विसर्ग एक व्यंजन हो सकता है, एक विसर्ग एक स्वर भी हो सकता है। इसे संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर से स्वर का मेल होगा, स्वर संधि कहलाएगी। स्वर व्यंजन का मेल होगा या व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग विसर्ग का मेल होगा या स्वर और विसर्ग या स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगी। स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इस तरह से स्वर संधि के भेदों के विषय में हम बताएंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकाः सवर्ण दीर्घ। अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत पांच वर्ण आते हैं: आ, ई, उ और रे। कितने वर्ण आते हैं? पांच। यानी यदि ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, छोटा या बड़ा स्वर आ, ई, उ के बाद क्रमशः अगले शब्द में भी ये दीर्घ या ह्रस्व आ, ई, उ आएंगे तो दोनों के स्थान पर मिलाकर बड़े हो जाएंगे। यानी छोटा की जगह दोनों की जगह क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए, पुस्तक प्लस आलय, यानी इसमें छोटा आ है और ये बड़ा आ है, दोनों को मिलाकर बड़ा शब्द बना है पुस्तकालय। ये छोटी आ से संबंधित हो गया, यानी इसमें आ और इसमें बड़ी तो पुस्तकालय हो गया। कपि और इंद्र, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, दोनों को मिला बड़ी कपींद्र बन गया। सु प्लस उक्ति, दोनों छोटे हुए हैं, बड़ा का सूक्ति बन गया। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। इस तरह से चार स्वर हैं, ये चारों का एक एक उदाहरण हो गया। तो इस तरह से ये होती है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब सूत्र है अकाः सवर्ण दीर्घ। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, रे के बाद क्रमशः यही होने चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ कोई से भी हो सकते हैं दोनों, तो मिलाकर दोनों बड़े हो जाएंगे। जैसे आप बड़ा छोटा बड़ा बोलते हो, तो पहला पुस्तकालय मिला, दूसरा ये कपि प्लस इंद्र कपींद्र हो गया। सु छोटा हु बड़ा हु हो गया, सुक्ति हो गया। पितृ प्लस ऋणम ऋण प्लस ऋरी बराबर पितृणम। इस तरह से चार शब्द हैं ये। तो चारों
शब्दों का एक एक उदाहरण है। इस तरह के और भी उदाहरण आप करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ अभी, देख लीजिए।